Dear student, colleagues, lawyers, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रेंटल प्रिंसिपल्स एक्ट 2009 जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैंडलॉर्ड कि जो मालिक मकान है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि किराएदार के ऊपर उसने पूरी करनी है। आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट क्या है, कि मुजारा जो है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। जब वो कोई भी प्रीमिसेस किराए के ऊपर हासिल कर लेता है तो कानून ने उसको क्या ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको की हैं कि उसके ज़िम्मा भी ये काम करने हैं। तो सेक्शन जो 13 है दैट इज़ रिलेटेड विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द टेनेंट रिगार्डिंग द अबव मेंशन एक्ट 2009। सबसे पहला जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के मुताबिक जो पहला उसका ऑब्लिगेशंस है वो ये है कि जो बिल्डिंग उसने किराए के लिए हासिल की है उसकी कंडीशन जो है वो उसको अच्छे अंदाज में रखेगा और उसकी कंडीशन उसी हिसाब से उसको नॉर्मल रखेगा कि जिस मकसद के लिए उसने वो बिल्डिंग हासिल की है। दूसरा जो इसके अंदर ऑब्लिगेशन है बीइंग ए टेनेंट की, जो किराएदार है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो बिल्डिंग को जिस मकसद के लिए किराए पे उसने हासिल किया था उस मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, काबिल रिहाइश बिल्डिंग है, जिसके अंदर आपने किराए पे लिया किसी किराएदार ने कि यहाँ पे रहना है, रिहाइश रखनी है। उसको मकसद ये है कि रिहाइश के लिए। बाद में क्या किराएदार करता है कि विदाउट नोटिस टू दी लैंडलॉर्ड वो क्या करता है कि उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देता है, कोई कारोबार शुरू कर देता है। तो कानून ने कहा कि उसका मकसद जो है किराएदार चेंज नहीं कर सकता। जिस मकसद के लिए उसने किराए पे ली है उस मकसद को उसने पूरा करना है, तो उसके ऊपर इसकी ये भी ऑब्लिगेशन है। थर्ड वन ये है कि अगर एग्रीमेंट का टाइम जो है टेनेंसी का ख़त्म हो जाता है, मुआहदे का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो टाइम के ऊपर जो उसका पोजेशन है वो हैंड ओवर करेगा, मालिक के हवाले कर देगा उसका जो कब्ज़ा है वो। जैसे ही टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी होगी, जैसे ही किराएदारी का वक्त ख़त्म होगा, जितने मकसद के लिए उसने, जितने टाइम के लिए उसने टेन्योर के लिए ली थी बिल्डिंग, अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो हैंड ओवर कर देगी, उसकी एब्लिगेशन है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है किराएदार के ऊपर कि वो किसी किस्म की जो न्यूइसेंस है, अमर बै से तकलीफ़ नहीं बनेगा हमसायों के लिए। अपने जो हमसाए हैं, जो उस प्रीमिसेस जो उसने रेंट पे हासिल की है उसके नज़दीक जितने भी इनहेबिटेंट हैं, रिहाइश पजीर है लोगों की, उनको तंग नहीं करेगा, उनको तकलीफ़ की वजह नहीं बनेगा। ये भी किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी ऑब्लिगेशन है किराएदार की वो ये है कि जो बिल्डिंग उसको दी, जो प्रीमिसेस उसको दी, उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेगा विदाउट रिटन प्रायर नोटिस टू दी लैंडलॉर्ड। मालिक मकान की तहरीरी इजाज़त के बग़ैर वो उसकी स्ट्रक्चरल चेंज से मुराद ये है कि उसकी जो साख्त है, उस बिल्डिंग की जो शक्ल है, कमरों का डिज़ाइन है, उसकी एक बाकायदा जो नक्शा पास हुआ है, जिस नक्शे के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है जैसे उसने किराए पे हासिल की थी, तो उसकी शक्ल बिगाड़ेगा नहीं, उसकी शक्ल के अंदर चेंज नहीं करेगा। ये नहीं करेगा कि ये हाल बहुत बड़ा है, इसको मैं तोड़कर इतने हिस्सों में कर दूं, और या ये कमरा ये तोड़ दूं, इसका कमरे का दरवाज़ा इधर निकाल दूं। अगर उसने कोई स्ट्रक्चर चेंज करनी है तो पहले प्रायर रिटर्न नोटिस जो है मालिक मकान को देना है। तो ये भी किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशंस के अंदर ये भी आता है। और अगर जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो जितनी भी उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस हैं वो फिल नहीं करता, तो मालिक मकान के पास राइट है कि वो उसको एक नोटिस जो है इन राइटिंग फॉर्म के अंदर वो सर्व करेगा, उसको एक नोटिस भेजेगा और बताएगा कि ये एक्ट और ओमिशन जो हैं ऑन बिहाफ ऑफ हैं और आपने ये रेमेडियल एक्शन किए हैं, तो टाइमली एक नोटिस दे देगा कि ये एक्शन तूने खिलाफ किया, खिलाफ मुआहदा किया है, तो इसके ख़िलाफ़ जो आप जो है इनकी आदत को ठीक करो। अगर वो नहीं करता तो उस सूरत में वो एक एप्लीकेशन जो है रेंट ट्रिब्यूनल के पास किराएदार दाखिल करेगा, दायर करेगा, और वहाँ पे
जो ट्राइब्यूनल है वो डायरेक्शन दे सकता है कि ओब्लिगेशन जो हैं वो फिल करें। अगर वो फिर भी किराएदार उन कंडीशंस को, शराइत को पूरी नहीं करता तो उस सूरत में अदालत जो है उसको बिल्डिंग विकेट करने का या बिल्डिंग खाली करने का नोटिस जो ऑर्डर भी दे सकती है रेंट ट्रिब्यूनल जो है। तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट के हवाले से, किसी भी किराएदारी जो कानून है उसके अंदर 2009 का दी पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट के मुताबिक उसकी ऑब्लिगेशन उसने पूरी करनी है, और मालिक मकान की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो उसने पूरी करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसका इम्पोर्टेंट है जो सेक्शन दैट इज़ एविक्शन, कि बेदखली जो है किराएदार की कैसे होती है और किन ग्राउंड्स के ऊपर बेदखली जो है वो कानून ने इजाज़त दी है कि करवाई जा सकती है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।